डेली इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय जो महाउद्वेलन, साथ ही साथ उद्यमी महासम्मेलन और उसके साथ फूड एक्सपो जो लगा हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उद्यमियों के लिए एक विशेष प्रकार का लाभ है। उसी तहत हम यहाँ पे आ चुके हैं। एचडीएफसी बैंक हमारे पीछे मौजूद है। एचडीएफसी बैंक के लोग यहाँ पे कर्मचारी मौजूद हैं। एक बार जानना चाहते हैं कि किसान से जुड़ी हुई, साथ ही साथ छोटे व्यापारियों से जुड़ी हुई इनके पास क्या कुछ स्कीमें हैं। एक बार इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष दुबे है। मेरा नाम आशीष दुबे है और मैं एचडीएफसी बैंक एग्री डिपार्टमेंट से हूँ। जी मैम। ये विशेषकर जो यहाँ पे उद्यमियों का जो तांता लगने वाला है और साथ ही साथ जो लोग आए हुए हैं, किसानों से जुड़े तमाम तरीके जो है सेवाएं होने वाली है, तो किसानों से जुड़ी कोई स्कीम बताइए जो एचडीएफसी बैंक लेकर आया हुआ है। मैम, किसानों से जुड़े हमारे यहाँ कई सारी स्कीमें हैं। बेसिकली अगर हम छोटे किसानों की बात किया जाए तो जैसे नेशनलाइज्ड बैंक केसीसी प्रोवाइड करती है, वैसे हमारे यहाँ हम लोगों का एक वर्टिकल है केजीसी। इसको हम लोग किसान गोल्ड कार्ड बोलते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे छोटे छोटे किसाने हैं, उनकी जो ज़मीनें होती हैं उनको हेक्टेयर के हिसाब से या फिर एकड़ के हिसाब से हम लोग उनकी ज़मीनों को मॉर्गेज करते हैं और उसके हिसाब से हम फंड प्रोवाइड करते हैं। जो छोटे उद्यमी हैं, अगर उन्हें अपने व्यापार को बढ़ावा देना है तो उसके लिए क्या कुछ स्कीम लगाई गई है? जी मैम, जैसे छोटे उद्यमी हो गए, उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ जैसे फिशरीज़ हो गई, पोल्ट्री हो गई, साग हो गया, सब्जियाँ, बागवानी फसलों के लिए, उसके लिए भी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जो कि अभी मतलब हमारे पूरे यूपी क्या पूरे इंडिया में चल रही हैं। और इसका ब्याज की दर बहुत ही कम है नेशनलाइज्ड बैंक की कंपैरिजन में। जो नेशनलाइज्ड बैंक प्रोवाइड करे वही हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो नए जो अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं अपने बिजनेस का, उनको लेकर के एचडीएफसी बैंक की तरफ से कोई स्कीम्स हैं, कोई लोन्स वगैरह अगर वो ले रहे हैं तो क्या कुछ उसमें एडवांटेज रहेंगे? मैम, एचडीएफसी बैंक अभी जो भी प्रोवाइड कर रही है उनके लिए भी हम लोग अभी जैसे हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, छोटे प्रोजेक्ट हैं। पीएफएमई एक नया स्कीम चला हुआ है, उसके हिसाब से अभी हम लोग पीएफएमई में जाके वहाँ पे 1 लाख तक की फंडिंग छोटे बागवानी फसलों के लिए 1 लाख से 3 लाख तक की करते हैं। बाकी अगर बात किया जाए अभी जो यहाँ पे आईआईए के थ्रू हम लोग जिसके लिए यहाँ पे रेफ़र किए गए आए हुए हैं, हम लोग का मेन फोकस होता है ये एग्री इंफ्रा फंड है, एआईएफ पे हम लोग विशेष फोकस किए हुए हैं। एआईएफ में ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है वही सेम मेरी है। ये प्राइवेट सेक्टर की ऐसी पहली बैंक होगी जो अभी एचडीएफसी बैंक कर रही है, एआईएफ। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई सारी बैंकें हैं, जैसे आरबीआई है और तमाम बैंकें हैं, वहाँ से भी लोग ले सकते हैं। एचडीएफसी क्यों प्रेफर किया जाएगा? मैम, ये टॉप क्या है, अभी जब देखेंगे आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसमें इंडिया की टॉप लार्जेस्ट और प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 बैंक है और इसके कस्टमर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। एसबीआई के बाद हम लोग वो मतलब प्रॉफिट में भी हैं और इसका मोनोपोली जो है उसके हिसाब से हम लोग अभी टॉप पे है। इसलिए फिनांस मिनिस्टर भी हैं जो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से मतलब एचडीएफसी को प्रेफर किया गया है। हम लोग के पास जो है मैन पावर ज़्यादा है और हम लोग फास्ट काम भी करते हैं। इससे भी सुविधा उन लोगों को मिलती है, किसानों को, क्योंकि उन लोगों को पैसा जल्दी चाहिए होता है हर कस्टमर को, तो हम लोग बहुत फास्ट काम करने वाले हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एचडीएफसी स्टॉल पे मौजूद लोगों से बातचीत की और साथ ही साथ सर्विसेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप अपने? मैम, नेशनलाइज्ड बैंक के कंपैरिजन में जैसे हमारी बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, हम लोग क्या है डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको अकाउंट खुलवाना हुआ तो आपको मेरे बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हम लोग मतलब ऑनलाइन ही तुरंत आपको इंस्टा किट भी प्रोवाइड कर दे देंगे। जैसे हमारे यहाँ लोन की फैसिलिटीज़ है तो हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर होंगे वो आपके घर पे जाएंगे, वहाँ पे साइन कराएंगे और फिर हम लोग लॉगिन, सैंक्शन, डिसबर्समेंट विद इन 15 डेज़ हम लोग मतलब लोन को प्रोवाइड करके सैंक्शन कर देते हैं, फिर डिसबर्स करा देते हैं। तो फंड जो है नेशनलाइज्ड हमारे यहाँ फाइलें पेंडिंग नहीं रहती केसेस। तो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है अगर अच्छा रहा तो मतलब लोन हो गया या कुछ भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। अच्छा, आपने बताया डोर टू डोर, इस चीज़ को आप एक बार सही तरीके से बताइए कि मतलब जो किसान भाईजन या फिर अगर वो अपना लोन खुलवाना चाहते हैं उससे जुड़ी चीज़ें भी डोर टू डोर फैसिलिटी है, उन्हें आना पड़ेगा? जी, डोर टू डोर इसके फैसिलिटी मतलब ये हुई कि जैसे किसानों को कोई भी परेशानी हो रही, उनको लोन चाहिए, सपोज करिए उनको हमें कोई सीसी लिमिट हो गया या फिर केजीसी हो गया, उनको मतलब जैसे केसीसी होता है केजीसी प्रोवाइड करना है। किसान जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है कि उनको बैंक में आएंगे, उनको टाइम देंगे। इसलिए हमारी रिलेशनशिप जो टीम होती है हम लोग उनके घर पे जाते हैं, बाकायदा बैठ के उनसे घंटों बातें करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद उनका पूरा जानते हैं कि कितना मतलब उनका खेत कितना है, कितना हेक्टेयर है, क्या पैदा करते हैं, कितना उसमें लागत लगती है। उस हिसाब से ये डोर टू डोर बैंकिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो, कठिनाइयाँ ना हो, उनको बैंक का चक्कर ना लगाना पड़े, उनका पैसा है विद इन 15 डेज़ उनके अकाउंट में आ जाए।
जी हाँ, तो एक ये बहुत सही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि कहीं न कहीं किसानों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है बैंक पे जाना, और उनकी जो जिल्लतें हैं, जो तमाम तरीके की चीज़ें उनके समझ में हो सकता है नहीं आ पाए, तो वो नहीं आती है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से बताया जा रहा है कि उसके लिए किसान भाई बंधुओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। वो डोर टू डोर जाके तमाम तरीके की जो स्कीमें हैं, जो लाभ हैं, वो उन्हें डोर टू डोर जाके बताते हैं और क्या कुछ सुविधाएँ हैं और किस तरीके से अपने खातों को स्कीम्स का और लोन का फ़ायदा ले सकते हैं। कैमरामैन बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।